हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल केसीसी संगम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस चैनल पे फिजिक्स का या कहें तो हर विषय का बैक टू बैक वीडियो अपलोड हो रहा है। तो ठीक है, आज हम जुड़ चुके हैं एक फिजिक्स के एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इससे पहले हम फिजिक्स में क्या कहते, देखो मात्रा, बीमा और आवेशों का मूलभूत गुण और आज सुबह जो कि फिजिक्स में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इंपॉर्टेंट बहुत जो ज़्यादा था, ये बेसिक क्वेश्चन था। यदि आप इसको सीखते हैं तो आपको आगे चैप्टरों में आपके कहते हैं इसी चैप्टर में थोड़ा आसानी होगी। आइए अगला टॉपिक हमारा क्या है, आवेशन। टॉपिक क्या हमारा, आवेशन। देखो बच्चों, आवेशन होता क्या है, ठीक है, आवेशन क्या होता है पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। तो आवेशन क्या है, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। यानी किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, पहले देखो आवेश मतलब क्या होता है, ठीक है। इससे कह दे कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का है, ठीक है, उसको उग्र करना, फिर झगड़ा, गुस्सा दिलाना, क्या है, ये आवेशन है। क्या है, एक प्रकार का आवेशन है। आवेशन दो प्रकार का होता है, या तो किसी व्यक्ति को गुस्सा दिला सकते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार क्या हो जाएगा, आवेशन है। या कोई गुस्से में है तो क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, ये भी क्या है, प्रकार का आपका आवेशन है, ठीक है। तो आवेशन जो होता है किसी व्यक्ति को कर सकते हैं उत्तेजित करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमारा क्या है, वस्तु क्या उदासीन है, उदासीन है वस्तु, मान लीजिए क्या हमारा उदासीन है, ठीक है। अब तो क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर दीजिए धनावेशित कर दीजिए, या तो क्या कर दीजिए इसको ऋणावेशित कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा वस्तु आवेशित हो जाएगी, यानी प्रेरणा हो जाएगी। जैसे झगड़ा होता है, जैसे कोई शांत माहौल है, आप किसी को चढ़ा बढ़ा दे, क्या हो जाता है, उग्र हो जाते हैं, उग्र आग बबूला जिसे कहते हैं, क्या कर सकते हो, आवेशन, ठीक है। आवेशन क्या होगा बच्चों, देखो यानी उग्रवादी, ठीक है। जैसे झगड़ा कहीं पे हो रहा है तो चढ़ा बढ़ा देना, तो क्या कहलाएगा, आवेशन कहलाएगा। देखो आवेशन परिभाषा है, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। जैसे देखो कोई वस्तु है मान लीजिए, ठीक है, आप यदि मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्या करेगा, ग्रहण। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस वस्तु क्या चला जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यदि जो वस्तु है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसमें कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार क्या है, आपका आवेशन है, ठीक है। लेकिन ये जानेंगे जैसे किसी वस्तु को किस तरीके से आवेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है, तो और डिटेल में जानते हैं, ठीक है। ये तो रहा। अब देखो अगले स्लाइड पे चलते हैं, आगे स्लाइड पे। यहाँ पे आवेशन के प्रकार क्या है, आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार। देखो बच्चा, आवेशन जो होता है ना, किसी को चढ़ाने बढ़ाने की जो एनर्जी होती है, पावर जो होती है, दो तरीके का होता है। क्या होता है, दो तरीके, क्या क्या होता है, देखो एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब कहोगे संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है, संपर्क जैसे बच्चा आप लोग बताते होंगे, जैसे संपर्क द्वारा आवेशन, जैसे कोई टच करे, ठीक है, जैसे है ना कोई जो छूने से, टच करने से जो आवेश उत्पन्न होता है, क्या कहते हैं, आवेशन होता है, ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, गलती से टच हो गया, ठीक है, आप कहीं गलती से टच हो गए, आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, करंट चले, क्या होता है, करंट जैसे उत्पन्न हो जाता है ना, करंट। तो ये सब क्या है, आवेशन है, ठीक है। कहीं टच हो गया, कहीं छुआ गया, तो क्या हो जाता है, आपका आवेशन जो गुण आ जाता है। यानी ऐसा आवेशन जो छूने से, जो टच होने से आवेश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। देखो बच्चों, जो संपर्क द्वारा जो आवेशन होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन। और जो दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, प्रेरण आवेशन ऐसा आवेशन है जिसे बगैर किसी व्यक्ति या वस्तु को टच किए यानी छुए ही आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। जैसे हम कहीं जा रहे हो, मार्केट निकलने, घूमने टहलने निकले हैं, मान लीजिए आपको वहाँ अच्छा दृश्य की दिव्य कुछ देख लिए, तो आपको क्या होता है, एक जिससे कह सकते पूरी जो
बॉडी होती है अगर कंपन करना शुरू कर देती है ना, कुछ अच्छा देख लीजिए तो क्या उसे क्या कहते हैं, प्रेयर द्वारा आवेशन हो गया। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए घर से निकले, रास्ते में कहीं पे परेड हो रहा था या फिर कहीं पे मंदिर पड़ गया, ठीक है, वहाँ पूजा पाठ हो रहा था, तो वहाँ पे जब जाते हैं आपको, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको एक अलग सी भक्ति भावना अंदर प्रवेश कर जाती है। इसे क्या कर सकते हैं, प्रेयर द्वारा आवेशन। क्योंकि भक्ति में आपको टच छूते तो है नहीं उसे, खाली क्या करते हैं, दूर से ही इसका एहसास हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रेयर द्वारा आवेशन करते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, क्या है हमारा, घर्षण द्वारा आवेशन। उसके बाद क्या है, चालन द्वारा आवेशन। देखो बच्चों, हमारा है क्या, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है बच्चा, घर्षण द्वारा आवेशन। अब ध्यान समझो, ये घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या, घर्षण मतलब क्या होता है, जैसे मान लो घर्षण मतलब बच्चे घर्षण क्या है, ठीक है, जैसे मान लो एक हमारा ये हाथ, एक हाथ हो गया, एक हाथ ये है, अब इन दोनों हाथों के पास से रगड़ोगे ना तो क्या है हमारा, घर्षण है। क्या बच्चा, घर्षण है। ठीक है, ये जानो कि जब कभी भी दो पदार्थों का, फिर दो अलग अलग वस्तुओं का आपस में घर्षण कराया जाता है तो वहां पे क्या होता है, आवेश का उत्पन्न होता है। और तुम जानते हो बच्चा कहाँ कहाँ पे घर्षण होता है, कहाँ कहाँ पे क्या उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चा, देखो जो घर्षण होगा इसमें क्या किया जाएगा, दो अलग अलग वस्तु लिया जाए, क्या लिया जाए, दो अलग अलग वस्तु लिया जाए। जैसे देख लो, देखो इसमें आप क्या, दो वस्तु है, एक वस्तु नाम दे देते हैं ए, दूसरा नाम क्या देते हैं बी। ठीक है, अब जब इन दोनों वस्तुओं का क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, घर्षण किया जाएगा, ठीक है, टच कराया जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, देखो जब घर्षण होगा ना, देखो पहले ये भी वस्तु क्या हमारा, उदासीन था, उदासीन, ये दोनों वस्तु क्या थी हमारा, दोनों वस्तु क्या है हमारा, उदासीन। ठीक है, जब घर्षण करोगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो घर्षण होगा ना इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो घर्षण होगा ना तो कंडीशन में क्या हो सकता है, जब भी घर्षण होगा इसमें तो हो क्या कहते हो, क्या कंडीशन हो सकता है, देखो जब घर्षण होगा ना तो देखो एक पे क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आवेश आ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस पे प्लस आवेश आएगा, किस पे माइनस आवेश आएगा, ठीक है, या फिर कैसे उत्पन्न होगा, तो ध्यान दो, जो घर्षण द्वारा आवेशन जो होगा ना, इसमें जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, वस्तु दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का
त्याग करती है, करती है, करती है, उस पर धनावेश, धनावेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण द्वारा जो आवेशन होगा फिर दो भिन्न पदार्थों का या फिर कहो दो सेम पदार्थों का आपस में जो रगड़ोगे तो इनमें देखो दो कंडीशन हो सकता है, या तो देखो इसे देखो ये प्लस हो सकता है या क्या हो जाए ये माइनस हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, या तो ये माइनस हो जाए या फिर ये प्लस हो जाएगा। अब ये नहीं बताया जा सकता कि कौन प्लस होगा कौन माइनस, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा पदार्थ रहेगा जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा धनावेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप गर्मी देखते हो ठंडी के मौसम में जब मार खाने की पारी आती है क्या करते हो, उससे पहले आपको अपने हाथ क्या करते हो, रगड़ते हो, जिससे क्या हो जाए हाथ थोड़ी सी घर्षण करके क्या हो जाती है, आवेश उत्पन्न होता है, धनात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होता है तो इससे हीट उत्पन्न हो जाता है ना, इसमें चोट क्या होता है, कम लगता है। ठीक है बच्चा, अब देखो जब जो आवेश उत्पन्न हुआ है प्लस माइनस हो गया ना, तो दोनों की वस्तु क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, दोनों वस्तु को क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगने लगेगा, क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा बच्चा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो बच्चा घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ चुके हैं, अब बताते हैं संपर्क द्वारा। देखो संपर्क के अंदर दो प्रकार था, एक था घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा क्या था, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो देखो चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा चालन द्वारा आवेशन। देखो बच्चों चालन द्वारा आवेशन क्या होगा, ठीक है, इसमें दो वस्तु अलग अलग वस्तु रहेंगी, जैसे मान लो एक वस्तु हमारा ये रहा, एक वस्तु ये रहा हमारा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे क्या वस्तु उदासीन है, वस्तु क्या हमारा उदासीन है, उदासीन, उदासीन मतलब क्या होती है, तो इसमें कोई आवेश तो रहता है, यानी आवेश क्या रहता है, बैलेंस रहता है, जितना मात्रा में धनात्मक मात्रा में क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। ठीक है, नेट आवेश शून्य होता है। ठीक है, ये वस्तु क्या है, आवेशित है, ये हमारा वस्तु क्या है, आवेशित है। ठीक है, अब लिखा है देखो ये किसका पार्ट था, ये संपर्क द्वारा आवेशन का पार्ट था ये ना, तो उसका पार्ट क्या है, तो इसको इन दोनों वस्तु को टच कराना होगा, कैसे टच कराया जाएगा, ध्यान देना। अब इन दोनों वस्तु क्या करेंगे, हम संपर्क कर देंगे, टच करा देंगे, तो टच करा देंगे तो क्या होगा, देखो तो इसका जो आवेश होगा, यानी जो ए वस्तु है, अभी मान लेते हैं बी वस्तु है, ठीक है, तो ए वस्तु का जो आवेश होगा कहाँ चला जाएगा, बी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएगा। अब ये कैसे जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देना बच्चा, इसे कह दिया जाए दो पानी की टंकी है, क्या, दो पानी की टंकी, ठीक है, एक ऊपर है नीचे है, सेम जगह पे, चलो मान सेम जगह दो पानी की टंकी है, ये पानी क्या हुआ, पूरा भरा हुआ लबालब है पानी, ठीक है, पूरा पानी क्या भरा हुआ लबालब है। अब क्या क्या होगा, यदि आप इसको इस रूप में जोड़ देंगे, ठीक है, यदि टंकी को या बीकर को इसको इसमें जोड़ देंगे तो होगा क्या, आप कुछ समय बाद देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो यहाँ पानी हो क्या हो जाएगा, यहाँ तक पानी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पानी दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों पानी। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तो विभव, जितना विभव उसका होगा उतना विभव क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा। अब यहाँ विभव नहीं कर सकते, यहाँ कह सकते हो हाइट, जितना हाइट इसका होगा उतना हाइट क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा, यानी समान मात्रा दोनों बीकर में पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे भी है, इसमें आवेश मान लो 100 आवेश, तो इसमें जो आवेश की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इस मालूम देखो, अब देखो इसमें जो आवेश था ना तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पदार्थों क्या हो जाएगा, वितरित तो हो जाएगा समान मात्रा में, ठीक है, तो आवेश जो था दोनों मात्रा में क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी जिसका जितना भी हो इसका ये होगा उतना भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यानी जितना आवेश ए वस्तु पर रहेगा इसका आधा आवेश क्या हो जाएगा, बी वस्तु पर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको एक थोड़ा सा इसी को एक एग्जाम्पल माध्यम समझ सकते हैं, जैसे कर दिए
जैसे कहते हैं दो वस्तु है, ये वस्तु इसका नाम देते हैं Q1, एक वस्तु है, दूसरा वस्तु नाम देते हैं Q2, ठीक है। अब इसे पता लगाना आप सभी को, आप इस संपर्क द्वारा जोड़ चुके हैं ना। इसे कह दिया जाए इस वस्तु, जो इस वस्तु है इस पे कितना आवेश होगा, या फिर इस वस्तु कितना आवेश होगा, इसका पता लगाना क्या है, जितनी जो है दोनों वस्तु सेम है, जिनका वजन भार हाइट अगर सेम रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे Q1 प्लस Q2 अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड लगा देंगे, जितना आएगा ये दोनों वस्तु क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये कंसेप्ट आप इस पे भी लगा सकते हैं Q1 प्लस Q2, एक ही जगह लगाना, दो जगह लगाना, इससे तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। बस अगले स्लाइड में डिटेल में और बता देते हैं आपको एग्जांपल के माध्यम से। हम क्या बता रहे थे, हमारे दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु है, ठीक है। अब देखो जिससे कह दें ये सर -8 कूलम है, इसे कह दे -6 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब कह दिया जाए जब इनको संपर्क कराएंगे, आप क्या कराएंगे इनको जब इनका संपर्क आपस में कराएंगे, ठीक है, तो जो नया वस्तु बनेगा तो इन दोनों पे कितना आवेश होगा, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो बच्चों इसे मतलब इस 8 माइक्रोकूलम में 8 कूलम है, क्या पे यहाँ कूलम होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6 कूलम है, ठीक है। अब क्या करें, इसे पता लगाना, अब अगर नया जो जोड़ा गया इन दोनों संपर्क कराया गया तो जो नया हमारा वस्तु बनेगा इन इस ए वस्तु मान लीजिए वस्तु बी, इन दोनों पर कितना कितना आवेश आएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, तो देखो पहले इन दोनों जोड़ेंगे, चिन्ह के साथ इन दोनों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, अपन क्या 2 से डिवाइड लगाएंगे तो जोड़े कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, अपन 2 डिवाइड करके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -7। तो इन दोनों जो आवेश है क्या आ जाएगा -7 कूलम इस पे आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा -7 कूलम आ जाएगा, ठीक है। ये था चालन द्वारा आवेशन, क्या था बच्चा हमारा चालन द्वारा आवेशन। इसका एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं आप सभी को, इसे कह दिया जाए एक वस्तु हमारा ए है, वस्तु क्या है बी है, इसे कह दिया जाए -10 कूलम आवेश है, इसे कह दिया जाए माइनस का या प्लस का 15-16 कूलम आवेश है। अब जो नया वस्तु हमारा आएगा इन दोनों क्या कर दिया जाए, संपर्क जोड़ दिया जाए, तो हमारा जो नया वस्तु आएगा उस पर इन दोनों वस्तु कितना आवेश होगा, इसलिए क्या करेंगे इन दोनों वस्तु को पहले जोड़ देंगे, -10 प्लस का क्या हो जाएगा 16/2 डिवाइड लगाएंगे, क्या हो जाएगा देखो, अब जो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 16 से 10 कितना बचेगा, 16 से 10 जाएगा कितना बचेगा, तो बच जाएगा 6/2 डिवाइड करके कितना हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा हमारा वस्तु का आवेश, इससे क्या हो जाएगा 3 कूलम आवेश, इससे भी क्या हो जाएगा 3 कूलम आवेश। हाँ एक नियम तभी लगेगा जब दोनों वस्तु क्या रहेंगे हाइट और सेम लगो, जो आकार उसका रहेगा क्या रहेगा सेम लगेगा, तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। आइए आप आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने इस क्लास में पूरा समरी क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज मार देते हैं आपको, ठीक है। देखो बच्चों आवेशन, आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, ठीक है। यानी किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को उकसाना चढ़ाना बढ़ाना क्या कहलाता है हमारा आवेशन, ये हो गया आवेशन। देखो बच्चों आवेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, आवेशन जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जो होता है संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा क्या होता है प्रेरक द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है, ऐसा आवेशन जो किसी को व्यक्ति को छूने से टच होने से आवेश उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। और जो संपर्क द्वारा आवेशन होता है दो प्रकार का होता है, घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा क्या होता है चालन द्वारा आवेशन, और यहाँ पे क्या प्रेरक द्वारा आवेशन। ऐसा आवेशन जो दूर से ही आवेश उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं आवेशन कहते हैं, प्रेरक द्वारा आवेशन, ठीक है। तो अगली क्लास में जो हमारा जो क्लास होगा हम किसके बारे में बताएंगे आप सबको, प्रेरक द्वारा आवेशन के बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। तो अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, और आपका यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर करिए।